बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात पंजुम की किताब मुआशरत उलूम के सबक नंबर 1 शहरियत के अमन, हम आहंगी और तनाज़ा शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अमन और हम आहंगी पैदा करने के तरीके तजवीज़ कर सकें। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम शहरियत के बुनियादी अज्जा, मुसावी हकूक, इख्तलाफ राय, आज़ादी इजहार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मुआशरे में अमन, हम आहंगी और तनाज़ा इनका क्या किरदार है। सबसे पहले हम देखते हैं अमन के बारे में कि अमन के क्या मानी हैं। अमन एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें तमाम शहरी मोहब्बत, एहतराम और इंसाफ के साथ किसी मुआशरे में रह रहे हों और वो उस मुआशरे में अपने आप को महफूज तस्वुर करते हों। हम आहंगी क्या है? हम आहंगी ऐसी हालत का नाम है जिसमें लोग मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं और पुरसकून जिंदगी बसर करते हैं। मुआशरे में अमन और हम आहंगी पैदा करने के तरीके क्या हैं? यानी कि अगर हमने अपने मुआशरे को पुरअमन मुआशरा बनाना है तो उस मुआशरे में हम आहंगी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने मुआशरे में, हम आपस में हम आहंगी कैसे पैदा कर सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप इकट्ठे रह रहे होते हैं तो आपस में इख्तलाफात का होना फितरी बात है। वो इख्तलाफात कैसे पैदा हो सकते हैं? किसी भी मौजू पर पैदा हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के पसंद नापसंद पर पैदा हो सकते हैं। लेकिन उन इख्तलाफात के पैदा होने की सूरत में हमें क्या करना होगा? हमें सब्र के साथ काम लेना होगा, क्योंकि अगर हम सब्र का दामन छोड़ देंगे, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होगी, तो फिर इख्तलाफात तनाज़ात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और तनाज़ात जो है वो लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे के अमन को नुकसान पहुंचता है। मुआशरे में हम आहंगी पैदा होने का सवाल ही फिर पैदा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आप ये तो जानते हैं कि घर में भी आपके छोटे बहन भाइयों के साथ भी आपके इख्तलाफात हो जाते हैं। अगर घर में कभी कुछ ऐसा मामला हो जाए तो आपने अपनी गलती को तस्लीम करना है, आपने अपनी गलती पर दूसरों से माफ़ी मांगनी है। आपने ना सिर्फ अपनी गलती पर माफ़ी मांगनी है, बल्कि अगर किसी दूसरे से गलती हो जाती है तो उसको भी माफ़ी मांगने का मौका देना है, उसकी गलती से दरगुजर करना है। इस तरह से आप अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं। और अगर आपके ताल्लुकात अपने बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर से बाहर, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में और खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं। एक चीज का आपने और ख्याल रखना है कि आपने घर में भी किसी किस्म की कोई जिद नहीं करनी। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, लेकिन आपके वालिदैन के अंदर इतनी इस्तात नहीं होती कि आपको वो चीज़ दिला सके। तो आपने उस चीज़ के लिए जिद नहीं करनी, बल्कि कंप्रोमाइज़ करना है कि वो चीज़ अगर आपको पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो हमें पसंद है वो हमें हासिल भी हो जाए। आपने कोशिश ये करनी है कि स्कूल हो या घर, जहाँ पर भी किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हो जाते हैं तो आप उन इख्तलाफात को हल करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें और किसी को तकलीफ ना दें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। एक दूसरे की आरा का एहतराम करें। इख्तलाफात और मसाइल से बातचीत और सब्र के जरिए निपटा जा सकता है। यानी कि इख्तलाफात का हल क्या है? बातचीत और सब्र करना, यानी कि बर्दाश्त करना। जब आप घर पर हो तो सबकी बात गौर से सुने, बुजुर्गों का कहना माने, उनका अदब व एहतराम करें, उनकी कही हुई बात पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारी भलाई सोचते हैं, हमारे अच्छे के लिए हमें नसीहत करते हैं। तो हमें अपने बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेलें, उनकी मदद करें। आप उनकी मदद उनकी पढ़ाई में भी कर सकते हैं। घर के काम काज में अपने वालिदैन के साथ उनकी मदद करें, उनका कहना माने। अगर आपका कोई बहन भाई आपकी कोई चीज़ ले लेता है तो आपको वो चीज़ खुशी और रजामंदी से उसको देना होगी।
آپ کو ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا احترام کریں اور اگر انہیں کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو آپ ان کی مدد کریں، کیونکہ ہمارے پڑوسیوں کا ہمارے اوپر بہت حق ہوتا ہے اور ہمارا مذہب بھی سب سے زیادہ جن کے حقوق پر زور دیتا ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کا سلوک کریں۔ جب آپ اسکول میں ہیں تو اپنے اساتذہ اور اپنے دوستوں کا احترام کریں۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جو دوسروں کے جذبات کو نقصان پہنچائے، یعنی کہ آپ مذاق میں بھی اپنے دوستوں کے لیے یا اپنے ساتھیوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو ان کو ناگوار گزریں یا ان کی انسلٹ کا باعث بنے۔ تو دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہمیشہ ایسی گفتگو کرنی چاہیے، ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے جن سے آپ کے مہذب ہونے کا ثبوت ملتا ہو، یہ پتہ چلتا ہو کہ آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے۔ جب آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو ہی آپ کی بھی عزت ہوگی، اور اسی صورت میں ہی ایک اچھا اور ہم آہنگی سے بھرپور معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں امن ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اچھے اور مہذب شہری بننے کا ثبوت دینا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔